प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में मिले गए सेवा के इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ पेंटिकॉस्टल यूथ फेलोशिप के लिए। युवा पीढ़ी परिवार का भविष्य है, हमारी कलीसिया और राष्ट्र का भविष्य है। उनके प्रोत्साहन और उनकी उन्नति के लिए और स्पेशली इस कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जबकि युवाओं में बहुत सारे एंजाइटीज हैं, बहुत इनसिक्योरिटी है, भविष्य को लेकर अनेक चिंताएं हैं, ऐसे समय में फेलोशिप के द्वारा लिया गया ये फैसला अत्यंत सराहनीय है। प्रभु इस इनिशिएटिव पर बहुतायत की आशीष दे। आज 11 जुलाई 2020 को पेंटिकॉस्टल यूथ फेलोशिप के द्वारा बर्निंग लैम्प्स यूथ डे को मनाने का फैसला लिया गया है। इस 12 घंटे के नॉन स्टॉप शेयरिंग, टीचिंग और प्रीचिंग के द्वारा हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर हजार युवाओं के दिलों को स्पर्श करे, उन्हें नए आयाम में लेकर जाए। अपने परिवार से, अपनी कलीसिया से, अपने समाज से हम कई सामर्थ्य और प्रभावशाली युवाओं को परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए खड़े होकर देख सके। ऐसी हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है और ऐसा हमारा विश्वास है। मेरा नाम है एनेट विश्वास। अपना पूरा परिचय देने से पहले मैं डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में, इस मंच में सम्मिलित हो सकी। मेरा नाम है एनेट विश्वास। मैं भारत के मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले के एक छोटे से नगर जिसका नाम है कैमूर, वहां रहती हूँ। ये इतना छोटा नगर है कि आपको भारत के नक्शे में ये कहीं दिखेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि इस छोटे से स्थान में परमेश्वर ने हमारे परिवार को विगत 3 पीढ़ियों से इस स्थान पर रखा है। और न केवल रखा है लेकिन अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए भी समय समय पर इस्तेमाल किया है। आज से ठीक 78 वर्ष पूर्व मेरे नाना जी स्वर्गीय पी जीवरत्नम एवं उनकी पत्नी मिसेस मार्था जीवरत्नम इस छोटे स्थान पर आए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पैदल चलकर 3 महीने में उन्होंने इस यात्रा को तय किया और बर्मा से इंडिया आए। सिर्फ उनको परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। उन्हें नहीं मालूम उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें नहीं मालूम उनका क्या भविष्य है, उन्हें नहीं मालूम वो कहाँ सेटल होंगे, उनके पास क्या नौकरी होगी, कैसे वो अपने परिवार को चलाएंगे। लेकिन सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करते हुए किसी एक गाइड की मदद से वो यहाँ तक आ गए। मेरे नाना साउथ इंडियन, मेरी नानी बर्मीज, दोनों को भाषा का प्रॉब्लम, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें अपने प्लान के अनुसार एक हिंदी बाहुल्य राज्य में लेकर आया। और न केवल उन्हें लेकर आया, उन्होंने अपने जीवन की एक शुरुआत की, लेकिन साथ ही परमेश्वर के काम की भी एक छोटी शुरुआत की। और परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दिया कि वो कलीसिया की स्थापना इस स्थान में वो कर सके। इतना ही नहीं, यहाँ रहते हुए परमेश्वर ने मेरे नाना जी को एक नौकरी दिया, उसके साथ ही साथ संतान की आशीषें भी दी। आज वो संतान 65 से 75 वर्ष की आयु के हैं और वो मेरे मम्मी हैं, मेरे मामा जी हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर की महिमा के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज मेरा पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा में संलग्न है और सभी स्वस्थ और सुरक्षित पाए जाते हैं। ये हमारी इस तीसरी पीढ़ी के लिए, मेरे जीवन के लिए बहुत ही आशीष और अनुग्रह का विषय है। आज मैं परमेश्वर के वचनों के साथ साथ अपने जीवन की कुछ गवाहियां और कुछ अनुभव आपके साथ, आपके प्रोत्साहन के लिए मैं शेयर करना चाहूंगी। अपने परिवार से मैंने बहुत सारे क्रिश्चियन वर्च्यूज को सीखा है और उनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैंने बात को परमेश्वर ने मुझे सिखाया वो ये है कि परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास रखना, परमेश्वर पर पूरी तरह से आश्रित होना, परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखना। बचपन में इसी विश्वास के बीज को इनकलकेट करने के लिए मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि बेटा तुमको कोई भी चीज की जरूरत हो मुझसे नहीं मांगो, प्रभु यीशु मसीह से मांगो, जीसस इज योर डैडी। तो मैं उनको बड़े इनोसेंटली, जब उन्होंने पहली बार मुझसे कहा इस बात को, जब मैं तीसरी कक्षा में थी, तो मैंने उनसे इनोसेंटली बड़ा जवाब दिया, ठीक है मम्मी, जीसस से तो मैं प्रार्थना करूंगी, लेकिन आपको भी मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी जीसस भूल गए या उनको मेरी बात याद नहीं रही या उनके देने में देर हो गई, तो कम से कम आप तो मार्केट से मेरे लिए वो सामान ला सकेंगी। तो मेरी मम्मी ने मुझे फिर हिम्मत बंधाया और मुझे फिर सिखाया कि अच्छा एक बार ऐसा करो बेटा कि मुझसे कुछ
कुछ ही समयों के बाद मेरा बर्थडे आने वाला था और बर्थडे में हर माँ बाप उनके लिए नया ड्रेस, फ्रेंड्स के साथ उनके लिए पार्टी, चॉकलेट्स, सब कुछ करता ही करता है। लेकिन इस बर्थडे में इन सब के अलावा मेरी एक बहुत छोटी सी आवश्यकता थी, बहुत छोटी सी चीज मैं अपनी मम्मी से चाहती थी। वो था उस समय में वो डबल फ्लैट वाला मैग्नेटिक कंपास बॉक्स आता था, पेंसिल बॉक्स। वो तभी आना शुरू हुआ था मार्केट में और हमारे 45 बच्चों की स्ट्रेंथ थी क्लास में और 45 में से सिर्फ एक बच्ची के पास वो पेंसिल बॉक्स हुआ करता था जो दोनों तरफ से खुलता था। तो मैं उस पेंसिल बॉक्स को दिन में एक बार जरूर छूती, निहारती। फिर मैंने से एक दिन रहा नहीं गया, मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा ये तुमने किस दुकान से खरीदा? तो उसने तुरंत जवाब दिया ये कैमोर कटनी में थोड़ी ना मिलता है, ये तो मेरे अंकल ने मुंबई से लाकर मुझे दिया है। तुरंत मुझे बैक ऑफ द माइंड में मेरी माँ की बात मुझे सुनाई थी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब की बात तुम्हें जो भी चाहिए वो मुझसे नहीं मांगना, यीशु मसीह से मांगना। मैंने कहा अब ये अच्छी चीज है यीशु मसीह से मांगने के लिए, अब चाहे वो मुंबई से मुझे भेजे या दिल्ली से भेजे, पर मैं तो यीशु मसीह से ये चीज साइलेंटली मांगूंगी और अपनी माँ को नहीं बताऊंगी। मैं आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने 2 दिन इस बात के लिए प्रार्थना किया। तीसरे दिन हमारे बहुत पुराने फैमिली मित्र जो कि हमारे ही मोहल्ले में रहते थे, मम्मी लोगों के साथ उन्होंने पढ़ाई भी की, वो 15-20 वर्षों से सऊदी, दुबई, यानू ऐसे कई गल्फ कंट्रीज में उन्होंने नौकरी की और 15-20 वर्षों के बाद वो कैमोर वापस लौटे। उन्हें हमारा परिवार याद था, उन्हें इस बात की भी जानकारी थी कि मेरी मम्मी जिनका नाम जेरूशा है उनकी एक बेटी है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वो बेटी कितने साल की है, वो बेटी कितनी बड़ी है, वो कौन से क्लास में पढ़ती है। लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से जब वो हमारे से मिलने के लिए आए तो एक बड़ा बैग अपने साथ लेकर आए और मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए, मुझे प्यार किया और मुझे बोला आप अपनी आंखें बंद करो। मैंने अपनी आंखों को बंद किया, उन्होंने वो बैग मुझे हैंड ओवर किया और कहा अब अपनी आंखें खोलो और उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया, जीसस ने बेटा मुझे नहीं मालूम था तुम कितनी बड़ी है बेटी, लेकिन जीसस ने मुझे तुम्हारे लिए जो जो लेने के लिए बताया वो छोटी छोटी चीज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया, तुम एक एक करके उसको निकालो और थैंक यू जीसस बोलो। तो मैंने सबसे पहले उस बैग को खोला तो देखा एक बहुत बड़ी सी सुंदर डॉल है, फिर मैंने निकाला कुछ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज है, फिर मैंने को एक बड़ा चॉकलेट का पैकेट मिला, फिर उसके बाद मैंने और उसमें खुदाई की तो फिर मुझे कुछ और टॉयज मिले, फिर मुझे बहुत सारे कलर पेंसिल, स्केच पेन्स, पेंसिल के सेट्स मिले और आखिर में एक इतना बड़ा पीच कलर का बॉक्स था, एग्जैक्टली वही पेंसिल बॉक्स जिसके लिए मैंने अपने मन में लालसा की थी, जिसके लिए मैंने यीशु मसीह से पिछले 2 दिन प्रार्थना की थी। अभी मेरे बर्थडे के लिए करीब 8-10 दिन बचे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने तीसरे दिन मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया और सब चीजों को देखकर, इतने सारे गिफ्ट्स इकट्ठा देखकर मैं बहुत खुश हुई। पर मैंने उस पर्टिकुलरली उस पेंसिल बॉक्स को अपने सीने से लगा लिया। मेरी मम्मी ने मेरे भावनाओं को, मेरे एक्सप्रेशंस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया और तुरंत उन्होंने प्रश्न किया इनमें से कौन सी चीज के लिए तुमने यीशु मसीह से प्रार्थना की थी कि तुम्हें चाहिए? मैंने कहा मम्मी ये पेंसिल बॉक्स के लिए मैंने प्रार्थना की थी और इतना खूबसूरत पेंसिल बॉक्स कि आने वाले 7-8 साल मैंने स्कूल में अपने उसको यूज किया। मेरी मम्मी ने अंकल के ही सामने इस बात को मुझे बताया और कहा देखो बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे मत मांगना, यीशु मसीह से मांगना। तुम मुझसे मांगती तो मैं वही चीज तुम्हें दिलाती जो कैमोर और कटनी में उपलब्ध है। यदि ये यहाँ के मार्केट में, छोटे शहर में ये उपलब्ध नहीं है तो मैं तुम्हें ये नहीं दिला सकती थी, लेकिन सिर्फ तुमने यीशु मसीह से मांगा तो तुम्हें जो चाहिए थे एग्जैक्टली यीशु मसीह ने वो दिया, और तुम्हें जो नहीं भी चाहिए थी पर यीशु मसीह चाहता था कि तुम्हारी ये आवश्यकता है, वो जानता था और इस बात से वो खुश था कि तुमने सिर्फ 100% उस पर भरोसा रखा है और उसी से मांगा है, इसलिए उसने इतनी ढेर सारी चीजें भी तुम्हारी मांगी हुई चीज के साथ दी। मैंने सचमुच इस बात को जाना कि हाँ, मेरी माँ ने मुझे सही शिक्षा दी है और सचमुच यीशु मसीह हमारे दिल की लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। मेरा विश्वास प्रभु में और बढ़ता गया। इसी आत्मिक परिवेश और मसीही विश्वास में मैं आगे बढ़ती गई। फिर उसके बाद मैंने अच्छी शिक्षा को प्राप्त किया, अच्छे प्रतिष्ठित नौकरियों के साथ परमेश्वर ने मुझे सम्मानित किया। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि कोई भी चीज मुझे मेरे जीवन में आसानी
जीविका हो, सब में मुझे संघर्ष का सामना करना पड़ा। पर इतना जरूर मैं एक बात दृढ़तापूर्वक कह सकती हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरा बल है और वही मेरा भजन का विषय है। मैं और बड़ी हुई, मेरे विवाह की उम्र तक पहुंची, समय आया और मेरा विवाह फिक्स हुआ। एक मसीह घराने में मेरा विवाह फिक्स हुआ और दामाद के रूप में हमारे परिवार में एक बहुत योग्य, एक बहुत अच्छा विश्वासी, एक बहुत सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल बेटे को प्राप्त किया, जिसको प्राप्त करके हमारा पूरा परिवार और हमारी कलीसिया बेहद खुश थी। हम विवाह के पश्चात हम पति पत्नी ने अपने और हायर स्टडीज को किया और हम लोगों ने एडिशनल डिग्रीज को भी प्राप्त किया। अच्छे नौकरी से परमेश्वर ने हमें सम्मानित किया और हमारे परिवार में बहुत सी खुशियों को परमेश्वर ने दिया। राजस्थान जयपुर में रहते हुए हम दोनों ने नौकरी को किया और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी क्रिश्चियन फेलोशिप परमेश्वर ने बेतेल फेलोशिप चर्च के साथ हमें प्रदान की। हम बहुत इंटेंसिवली परमेश्वर की सेवा में भी इन्वॉल्व थे। यूं ही समय बीतता गया। परमेश्वर ने बेटे के रूप में मुझे एक संतान की आशीष से भी तृप्त किया। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ मैं अपने बेटे के लिए, अपनी संतान के लिए। हमारे 5 वर्ष विवाह के पूर्ण हुए। उस समय हमारे 5th वेडिंग एनिवर्सरी में मेरे सबसे छोटे मामा मामी, जो कि मेरे वेडिंग में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए थे, वो हमारे पास राजस्थान आए। हमारे साथ उन्होंने समय को बिताया। हमने बहुत अच्छी संगति को एक सप्ताह एक दूसरे के साथ किया। हमने बहुत एंजॉयमेंट भी किया। लेकिन उसके आगे की जो कहानी है, जो घटना है, वो कुछ दर्दनाक है। मेरे 5th वेडिंग एनिवर्सरी की ठीक 1 माह के पश्चात, ठीक उसी तारीख को मेरे पति एक बेहद ट्रैजिक कार एक्सीडेंट को उन्होंने फेस किया और उसमें उनकी मौत हो गई। जीवन भर मैंने अपने जीवन को एक पिता के अभाव में गुजारा। मेरी माँ कहा करती थी कि जीसस ओनली इज योर डैडी, जीसस इज योर डैडी। और अब ऐसा समय आया कि मेरा बेटा जो है वो उसके सिर के ऊपर से पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जब मैं ये बात कह रही हूँ कि जीसस इज योर डैडी, मुझे एक और बात आपसे शेयर करने के लिए स्मरण आ रही है। वो ये कि मेरी मम्मी एक स्टाफ नर्स थी और स्टाफ नर्स होने के नाते उन्होंने 35 लंबे वर्ष एक स्टाफ नर्स की नौकरी में उन्होंने कार्य किया और अब वो रिटायर्ड हो गई। रिटायर्ड हुए उन्हें 13 वर्ष हो चुके थे। और स्टाफ नर्स की नौकरी ऐसी होती है कि उनको शिफ्ट्स में ड्यूटी करनी पड़ती है। और ऐसा हुआ कि जब ड्यूटी मम्मी जाया करती थी तो मैं और मेरे नाना उनको गेट तक छोड़ने के लिए हमेशा जाते थे। मम्मी की एक दिन नाइट ड्यूटी थी। उस दिन मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मम्मी मुझे छोड़कर क्यों जा रही है। ये 5th स्टैंडर्ड की बात है। तो मैं गेट में पहुंची और मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आज मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलूंगी, आज मैं घर में नहीं रहूंगी। आपको या तो मुझे सुला के जाना था, मैं अकेले नहीं सो सकती। मेरी मम्मी ने कहा, बेटा मैं ड्यूटी में लेट हो रही हूँ और तुम सो जाओ, तुम्हारे उठने के पहले मम्मी तो ड्यूटी से वापस आ जाएगी। और यीशु मसीह है ना हमारे साथ, यीशु मसीह है ना आपके साथ। तो मैंने कहा, यीशु मसीह है तो, पर मेरे साथ कहाँ सोते हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा, नहीं, मैं पैदल चल के अभी हॉस्पिटल पहुंचने तक यीशु मसीह से कह दूंगी कि आज एनेट को आपकी आवश्यकता है, आप उसके पास जाइए, उसको सुलाइए और उसके साथ सोइए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, अंदर जाओ और जल्दी सो जाओ दुआ करके नाना के साथ। मेरे नाना गेट में लॉक लगाए, मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर लाए। मेरे बेड पे उन्होंने मस्कीटो नेट ताना, मेरे बगल में बैठ गए, प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मेरे सिर को ऐसे सहलाते रहे। मैंने आंख बंद कर ली। मेरे आंख बंद करने से उन्हें लगा, अरे ये बच्ची जल्दी सो गई है। तो वो शांति से उठ के अपने कमरे में चले गए। 5-7 मिनट के बाद मैंने रियलाइज किया कि उनके कमरे की भी बत्ती बुझ गई। इसका मतलब वो भी अब सो चुके हैं। मैं तुरंत अपने लेफ्ट करवट में आई और मैं आंख बंद की। अब मुझे इंतजार था कि यीशु मसीह मेरे पास आए और मुझे सुलाए। मैंने लेटे लेटे मन में ही प्रार्थना की, यीशु मसीह आज आप मुझे आइए। मैं आज आपको देखना चाहती हूँ कि आप सच में मेरे को सुला सकते हैं कि नहीं। मैंने, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे को कुछ मिनट ही हुए होंगे लेफ्ट साइड की ओर करवट लेते हुए। इतने में मुझे ऐसा लगा कि पीछे से आके किसी ने मुझे टाइटली एम्ब्रेस किया, जैसे माँ सोते समय अपने छोटे बच्चे
ज्यादा ग्रिप था कि मैं हिल ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने अपनी आंख को खोलकर देखने की कोशिश की कि देखूं तो सही सच में यीशु मसीह है कि नहीं। पर मेरी आंख जैसे नींद के नशे में इतनी भारी हो गई थी कि मैं चाह कर भी अपने आंख को खोल नहीं पाई, और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि कितने सेकंड्स में मेरी नींद लग गई। और मैं सोई तो ऐसा सोई कि मैं सोती ही रह गई। सुबह मम्मी ड्यूटी से जब वापस आई, उन्होंने मुझे हिलाकर उठाया, बोला देखो मम्मा ड्यूटी से वापस आ गई, बेटा उनको देखो आपकी मम्मा आ गई है। मैं जैसे ही देखा मैंने मम्मी को, मैं खुशी से चिल्ला उठी, मम्मी आपने जैसे कहा था यीशु मसीह सचमुच मेरा डैडी है, वो मुझे सुलाने के लिए मेरे पास कल आया। कल यीशु मसीह के स्पर्श को मैंने अपने जीवन में पाया। और जब मेरे बेटे के साथ वो हिस्ट्री रिपीट हुई कि उसके सिर के ऊपर से पिता का साया चला गया, तो सब कुछ मेरे जीवन में थम सा गया। मुझे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था, कुछ सोचने की, कुछ करने की मेरे पास शक्ति नहीं रह गई थी। लेकिन मैंने अय्यूब के जीवन के बारे में पढ़ा था, मैं अय्यूब के जीवन के बारे में जानती थी। कई विश्वासियों ने और यहाँ तक कि परमेश्वर के दासों ने मुझे झकझोर कर कहते थे, रो रो कर कहते थे, परमेश्वर ऐसा क्यों, इस बच्ची के साथ तूने ऐसा क्यों होने दिया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इन सारी परिस्थितियों के बीच मैं बहुत बोल नहीं सकती थी, मैं समझ नहीं सकती थी, मैं निर्णय लेने की क्षमता को खो चुकी थी, मैं बहुत डिप्रेशन में थी। लेकिन इस बीच मैंने किसी भी बात और किसी भी परिस्थिति के लिए, परमेश्वर इस बात का गवाह है कि मैंने कभी कोई शिकायत नहीं किया, और हमेशा अय्यूब के जीवन को और उसकी कहानी को स्मरण करती थी और परमेश्वर को धन्यवाद देती थी कि परमेश्वर तूने दिया, तूने लिया, परमेश्वर तेरा नाम धन्य है। यदि तू अय्यूब को सब कुछ दुगना रिस्टोर कर सकता है, तो तू मुझे भी सब कुछ दुगना रिस्टोर करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर ने मुझे उठाकर खड़ा किया, मुझ में नए श्वास को, जीवन के श्वास को फूका, मुझ में नई ऊर्जा दी, खुद को संभालने की, परिवार को संभालने की, एक नई नौकरी को एक्सेप्ट करने की और बच्चे को संभालने की, और यथासंभव परमेश्वर के राज्य के काम में जो कंट्रीब्यूशन मैं दे सकती, कलीसिया के लिए, एक दूसरे के लिए, वो मैं कर सकी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ इन सारी परिस्थितियों के लिए भी, जिसमें से होकर वो अपनी संतानों को गुजरने देता है और उससे वो हमको कुछ अच्छा बनाना चाहता है। मैं इन सारी परिस्थितियों के बीच में मैंने कुछ बहुत जीवन के गूढ़ रहस्यों को सीखा, जो परमेश्वर का जो बीइंग है, जो परमेश्वर कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम, उसकी वो सामर्थ को, उसके उस कैरेक्टर को मैंने बहुत करीबी से अपने जीवन में जाना और उसको अनुभव किया, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात जो मैंने अपने जीवन में सीखा, इन परिस्थितियों ने मुझे सिखाया, वो ये कि माय गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। मेरे परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है। कुछ भी उसकी इच्छा के बगैर, कुछ भी उसकी अनुमति और कंसेंट के बगैर हमारे जीवन में घटित हो नहीं सकता। और परमेश्वर ऐसे कोई भी पीड़ा और दुख और तकलीफ में हमें जाने नहीं देगा जो हमारे सहने से बाहर। दूसरी बात जो मैंने परमेश्वर से सीखी वो ये कि गॉड नेवर कमिट्स मिस्टेक्स। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। वो मनुष्य नहीं कि भूल करे और भूल करके पछताए। उसको मालूम है, वो बहुत कैलकुलेटिव तरीके से, ही नोज व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। वो परमेश्वर बहुत कैलकुलेटिव है और वो कभी किसी प्रकार की गलती और भूल नहीं करता। तीसरी बात जो मैंने सीखी वो ये कि गॉड इज ऑलवेज ऑन टाइम। परमेश्वर समयबद्ध परमेश्वर है। वो न कभी जल्दबाजी करता है, न कभी किसी चीज में विलंब करता है। वो हमेशा समय पर अपने कार्यों को करता है। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात कि हम मनुष्य जो है, हम टूटे बर्तन को कभी इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। हमारे घर में एक कप का हैंडल भी टूट जाए तो हम उसको अपने रैक में रखना भी पसंद नहीं करेंगे, हम उसको डस्टबिन में डाल देंगे। लेकिन परमेश्वर जिसे इस्तेमाल करना चाहता है उसे पहले वो तोड़ता है। इस्तेमाल करने के पहले वो उसे पहले तोड़ता है। इन चार रहस्यों को, इन चार परमेश्वर के अलौकिक गुणों को मैंने बहुत गहराई से अपने जीवन में सीखा है। बाइबल के कुछ यूथ कैरेक्टर्स से मैं हमेशा इंस्पायर्ड रहती हूँ और इनमें से कुछ कैरेक्टर्स हैं दानियल, शद्रक,
मेशक और अबेदनगो। ये 4 ऐसे यहूदी जवान हैं जिसकी कहानी हम बहुत बचपन से संडे स्कूल में भी सीखी, कलीसियाओं में विभिन्न प्रचारकों के द्वारा भी हम कई बार विभिन्न तरह के संदेशों को हमने सुना होगा। लेकिन आज इस अपने गवाही के साथ, अपने अनुभवों के साथ मैं इन 4 कैरेक्टर्स के बारे में भी कुछ आपके साथ परमेश्वर के वचनों से शेयर करना चाहती हूँ, जिनका पूरा संपूर्ण वृत्तांत हमें दानियल की पुस्तक में मिलता है। यहाँ पर जो उनका व्याख्यान है वो कुछ इस प्रकार है कि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने जब यरूशलेम पर चढ़ाई की तो अपने खोजों के प्रधान को यह आज्ञा दिया कि यरूशलेम के इस्राएली जो राजपुत्र और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई ऐसे जवानों को लेकर आ जो निर्दोष हो, सुंदर हो, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो, ज्ञान में निपुण हो, विद्वान हो और राज मंदिर में रहने लायक हो। इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले यहूदी इजरायली जवानों को उसने अपने राज मंदिर में लाने की आज्ञा दी और ये भी कहा कि उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा भी दी जाए। और इतना ही नहीं, राजा ने कहा कि जो भोजन उसकी मेज में परोसा जाता है, उसके परोसे गए भोजन में से और उसको पीने के लिए सर्व किया जाता है दाख मधु, उसमें से इन जवानों को दिया जाए प्रतिदिन और 3 वर्ष तक इस तरह से इन जवानों का पालन पोषण किया जाए। तब उसके बाद एक नियुक्त दिन ठहराया जाए जिसमें वो राजा के सामने हाजिर किए जाए। सबसे पहला काम जो उन जवानों को लाकर खोजों के प्रधान ने जो किया वो ये किया कि सबसे पहले उसने उन 4 जवानों के नाम को बदला। दानियल का नाम उसने रख दिया बेलशस्सर, हनन्याह का नाम रख दिया उसने शद्रक, मीशाएल का नाम रख दिया मेशक और अजर्याह का नाम रख दिया उसने अबेदनगो। उनके नामों को बदला। उसके बाद राजा की आज्ञा के अनुसार उसने उनके फूड हैबिट्स को भी चेंज करने का प्रयास किया। तब इन युवाओं ने आगे बढ़कर कहा कि नहीं, हमें इतना गरिष्ठ भोजन नहीं चाहिए, हमें वो जो हम राजा के मेज में सर्व किया हुआ दाख मधु हमें नहीं चाहिए, हमें साधारण साग-पात ही सर्व किया जाए और पीने के लिए साधारण पानी ही दिया जाए। तो खोजे के प्रधान ने कहा, मैं आपकी बात मान के ऐसा करूं, लेकिन यदि में उदासी दिखे और तुम्हारा चेहरे में वो ग्लो नजर आए और तुम वीक दिखो राजा के सामने, तो समझ लो कि मैंने अपने प्राण के लिए जोखिम मोल लिया है। तो इन्होंने कहा, नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। तू ऐसा कर, 10 दिन का समय तू हमें दे और 10 दिन के बाद तू हमें जांच। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 दिन के बाद हमारा मुंह और हमारी सेहत को देखकर फिर तू डिसाइड कर लेना, जैसा तुझे दिख पड़े वैसा ही तू हमारे साथ व्यवहार करना। दानियल उसका पहला अध्याय उसके 15वें पद में लिखा है कि 10 दिनों के बाद उनके मुंह राजा के भोजन खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई दिए। सो पहली बात जो हमने देखा वो ये कि देयर नेम्स वर चेंज्ड। दूसरी बात हमने देखा कि उनके फूड हैबिट्स को चेंज करने का प्रयास किया जिनको उन्होंने रिफ्यूज किया। और इसका परिणाम क्या हुआ? 18 से 20 पद में हम देखते हैं कि 3 वर्ष तक इस तरह से उनका जब पूरी परवरिश हो गई और राजा के द्वारा नियुक्त किए गए समय में अब वो समय आया कि उन्हें राजा के सामने हाजिर किया जाए, तब नियुक्त किए गए समय में इन जवानों को राजा के सामने हाजिर किया गया। बाइबल में लिखा है, राजा उनसे बातचीत करने लगा और इन 4 युवाओं के तुल्य और कोई उसकी दृष्टि में नहीं ठहरा। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था उसमें से वे राज्य भर के सभी ज्योतिषियों और तांत्रिकों से लिखा है 10 गुना 10 टाइम्स निपुण ठहरते थे। फिर चैप्टर 2 स्पीक्स अबाउट देयर प्रमोशन। दानियल राज दरबार में ही रहने लगा। उसे बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन प्रांत के सब पंडितों का मुख्य प्रधान बना दिया गया। और दानियल के रिकमेंडेशंस पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी बेबीलोन प्रांत के कार्य के ऊपर ये 3 जवान भी नियुक्त किए गए। पर इतना उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। अब तीसरा पेज हम तीसरे अध्याय में देखते हैं। उनकी आराधना में परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया।
मूर्त बनाई गई, एक बड़े मैदान में उस मूर्त को खड़ा किया गया और इस बात का ऐलान पूरे कंट्री में किया गया, हर प्रांतों में किया गया कि एक ठहराए गए दिन में सब हाकिम, अधिपति, जज, गवर्नर, विभिन्न प्रांत के प्रधान, आज की भाषा में कहें तो हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स, सब उस मैदान में उस मूर्त के सामने इकट्ठे हो और जब नरसिंगा फूका जाए और कई बाजे, कई वाद्ययंत्र बजाए जाए तो सब पूरी प्रजा, पूरे अधिपति, पूरे हाकिम सब मिलकर एक समय में उस सोने की मूर्त को दंडवत करें। और ऐसा ही हुआ जब सभी लोग उस ठहराए गए दिन में उस मैदान में उस सोने की मूर्त के सामने इकट्ठे हुए तो नरसिंगा फूका गया, तुरही, कई साजे बाजे बजाए गए और सब लोगों ने एक साथ मिलकर उस मूर्ति को दंडवत किया। लेकिन वहां कुछ यहूदी, कुछ इस्राएली जवान खड़े जो वैसे के वैसे खड़े रहे, उन्होंने उस मूर्ति की उपासना नहीं की। इस चीज को कुछ कपटी, कुछ जलन रखने वाले लोग जो है वो बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे थे और वो चुपचाप से जाकर राजा के सामने प्रकट हो गए और कहा, चुगली लगाया कि देख राजा, जिन यहूदी जवानों को तूने सब प्रांतों के ऊपर प्रधान करके नियुक्त किया गया है ना, वे तेरे ठहराई गई मूर्ति के सामने उन्होंने दंडवत नहीं किया। और पद 13 में, दूसरे अध्याय के पद 13 में लिखा हुआ है कि राजा रोष और जलजलाहट से भर गया और उसने उन जवानों को अपने सामने बुलाया और उन जवानों को बुलाकर उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तुम जो ऐसा कर रहे हो तो क्या जानबूझ के कर रहे हो? यदि तुम अब भी तैयार हो तो मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ और मेरी बनवाई हुई इस मूर्त को यदि तुम दंडवत करोगे तो तुम बचोगे, यदि तुम इस मूर्त को दंडवत नहीं करोगे तो तुम एक धधकती हुई आग की भट्टी में डाले जाओगे। उसने क्या किया? उन यहूदी जवानों को राजा नबूकदनेस्सर ने चैलेंज किया, लेकिन इतनी चुनौती भर और इतनी रोष और जलजलाहट भरे स्टेटमेंट के बाद आप यदि दानियल 3 उसके 16 पद में वो आप पढ़ेंगे तो उतना ही कूल रिस्पॉन्स इन जवानों का था। उन्होंने पता क्या कहा? बाइबल में लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी इस बात का हम क्या उत्तर दें। और इस कूल रिस्पॉन्स के बाद उतना ही पावरफुल स्टेटमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमको तेरे हाथ से भी छुड़ाने की सामर्थ रखता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई गई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। कितना पावरफुल स्टेटमेंट! What did they say? They said, our God whom we worship, हमारा परमेश्वर। जब उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर, इस बात से एक क्लियर रिफ्लेक्शन हमें मिलता है कि उनका परमेश्वर उनका व्यक्तिगत परमेश्वर था। उनका परमेश्वर के साथ एक डीप, एक गहरा, एक क्लोज, एक इंटीमेट रिलेशनशिप था। इसलिए वो कह सके कि हमारा परमेश्वर। क्या हम जिसको अपना परमेश्वर कहते हैं, क्या उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना, इसमें अंतर है। परमेश्वर को जानना मतलब व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जानना, कि आप भी परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर भी आपको जानता है। फिर वो कहते हैं, our God whom we worship, जिसकी हम आराधना करते हैं। तो they knew their God whom they worship, वो जानते थे उस परमेश्वर को जिसकी वो आराधना करते हैं। और आराधना कैसे करना है वो भी वो भली भांति जानते थे। किसकी आराधना करना है वो भी वो बहुत अच्छे से जानते थे। ये बात इस बात को प्रकट करती है कि वो परमेश्वर के एक सच्चे आराधक थे। तीसरी बात उन्होंने जो कहा कि हे राजा, वो हमको धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की सामर्थ रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर की सामर्थ पर उनको एक अटूट विश्वास, दे बिलीव ऑन द एबिलिटी ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की सामर्थ
पर विश्वास उनका कितना स्ट्रॉन्ग था कि वो जानते कि तू भट्टी में भी फेंक दे, तू आग में हमें झोंक दे, वहां से बचाने की सामर्थ परमेश्वर हमारा रखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस परमेश्वर की आराधना को करते हैं। उसके बाद और इससे बढ़कर एक डिग्री और ऊपर उन्होंने एक और अच्छा पावरफुल स्टेटमेंट पास किया, वो ये कि यदि इन केस हम तो जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ पर कि वो हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की ताकत रखता है, लेकिन यदि ना भी बचाए तो भी हे राजा तू सुन ले, तुझे मालूम हो कि हम लोग इस तेरे मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे, तेरी खड़ी कराई गई इस सोने की मूर्त को हम किसी भी हालत में दंडवत नहीं करेंगे। ये उनके कंप्लीट भरोसे को बताता है। वो अपने विश्वास की रक्षा के लिए और विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ने के लिए अपने प्राणों को खोने के लिए भी वो तैयार है। मूर्त इज नॉट जस्ट एन इमेज और अ स्टैच्यू। हर एक वो चीज, हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो प्राथमिकताएं जो परमेश्वर को रिप्लेस करना चाहती है, जो परमेश्वर की जगह हमारे जीवन में लेना चाहती है या लेती है, वो हमारे जीवन की एक मूर्त है। पद 19 में कहता है, बाइबल ये बात बताती है कि वो राजा झुंझला उठा, क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टी की आग को 7 गुना और धधकाया जाए। पद 20 में हम आगे बढ़ते हैं कि उसने अपनी सेना के कई एक बलवान पुरुषों को आज्ञा दी कि इनको इस धधकती हुई भट्टी में डाल दिया जाए। कहीं ना कहीं राजा को भी अंदर से गट्स फीलिंग है कि जिनको मैं उस आग में झोंक रहा हूं वो साधारण पुरुष नहीं है। तभी उसने आज्ञा दी और सेना के कई बलवान, बाइबल में स्पष्ट लिखा है सेना के कई बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी। 3 पुरुषों को झोंकने के लिए आग में, और वो भी आज्ञाकारी पुरुष हैं, वो एग्रेसिव नहीं है, वो परमेश्वर के जन हैं, उनको झोंकने के लिए उसने सेना के कई बलवान पुरुषों को बुलाया। और पद 22 में लिखा हुआ है, जिन बलवान पुरुषों ने इन जवानों को उठाया वे आग की आंच से ही मर गए। मतलब फर्नेस तक तो जा ही नहीं पाए, उसकी लौ से ही, आंच से ही वो मरकर सत्यानाश हो गए। और आखिर में क्या किया गया कि उस भट्टे में इन तीनों जवानों को बंधी हुई हालत में ही फेंक दिया गया। पर पद 24 में आकर हम परमेश्वर के एक बड़े महान चमत्कार को देखने पाते हैं। राजा अचंभित हो गया, वो घबराकर उठ खड़ा हुआ, वो अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने 3 ही पुरुष बंधे हुए इस आग में नहीं डाले थे? पर यहाँ 4 पुरुष कैसे आग में टहलते हुए नजर आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात कि उनको आग से कुछ हानि भी नहीं पहुंच रही है, उनका एक बाल भी नहीं झुलस रहा है। और चौथे पुरुष का जो स्वरूप है वो ईश्वर के पुत्र के सदृश सा दिखता है। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बचाने के लिए उस आग की भट्टी में भेज दिया। हालेलुया। और पद 26 में हम आकर इस बात को पढ़ते हैं कि वो बोलता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। परमेश्वर ने उस राजा नबूकदनेस्सर के मुंह से अपनी महिमा को कराया। उसने अभी तक वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहकर उन्हें पुकार रहा था, लेकिन अब वो कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। इतना ही नहीं, पद 28 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, जिसमें लिखा है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझ ही पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऊंचे पर उठाया गया। परमेश्वर महान है प्रियो, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। इतना ही नहीं, पद 29 में परमेश्वर ने उस राजा के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार भी किया। लिखा है, राजा बोलता है, अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर पूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके।
और इतना ही नहीं, पद 30 में यदि हम पढ़ें तो परमेश्वर ने इन तीनों के पद को और ऊंचा किया। लिखा है, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पर शर्त यह है कि अपने विश्वास की रक्षा के लिए क्या हम जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, या फिर हम मनुष्य की प्रसन्नता के लिए या सांसारिक वाहवाही के लिए संसार और शरीर से कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं। यदि हमारा व्यक्तिगत रूप से संबंध परमेश्वर के साथ है, यदि हम उसके बच्चे हैं, यदि हम उसके सच्चे आराधक हैं, यदि हमारा भरोसा संपूर्ण रूप से हमारे परमेश्वर पर है, तो निश्चय जाने प्रियो भाई बहनों, मैं आपको दृढ़ता के साथ ये कहना चाहती हूँ, हमारे विषम से विषम परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर सक्षम और सामर्थ्य है। Our God is able to deliver. Our God is able to save. Our God is able to do anything what He has promised in His word. परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है, परमेश्वर हमें बचाने के लिए सामर्थ्य है। जो कुछ इस जीवित वचन में उसने प्रतिज्ञा किया है, वो उसको पूरा करने में सामर्थ्य है। परमेश्वर ने इस वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है, और इस वचन में सामर्थ्य हमारे सोचने समझने से बढ़कर वे हमारे लिए कार्यों को करने के लिए सामर्थ्य है। इफिसियों 3:20 में लिखा हुआ है, वह हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक वो काम कर सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और ये विश्वास करती हूँ कि इन विश्वास के वचनों के द्वारा और जो भी बात अपने अनुभवों को हमने आपके साथ प्रभु के डर और भय में साझा किया, उसके द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे, परमेश्वर इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री पर आशीष दे, परमेश्वर पेंटिकॉस्टल यूथ फेलोशिप पर आशीष दे। बर्निंग लैम्प्स यूथ डे के 12 घंटे के नॉन स्टॉप टीचिंग, प्रीचिंग और शेयरिंग सेशन पर परमेश्वर की आशीष हो। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मुझे सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को प्यार भरा नमस्कार। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और डॉक्टर मैथ्यू थॉमस का, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं पेंटिकोस्टल यूथ फेलोशिप में जो बर्निंग लैम्प यूथ डे घोषित किया गया है, उसके अंतर्गत मैं इस योजना में सहभागी हो पाऊँ, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि मुझे सुनने वाले लोगों में से अधिकतर लोग जवान भाई और बहनों होंगे। तो मैं उनके लिए एक प्रश्न मेरे सामने है कि क्या आपने कभी एक प्रश्न के बारे में सोचा है? बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में होते हैं, उनका उत्तर हमें मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी हम सोचते हैं, लेकिन मैं आज आपका ध्यान एक प्रश्न पर केंद्रित करना चाहती हूँ, वाई गॉड क्रिएटेड अस। बहुत बार हमने इसके बारे में सोचा होगा, लेकिन क्या आप सोचते हैं परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में क्या है, हमें क्यों बनाया गया? हम शायद सोचते ही नहीं हैं। कभी कभी मैंने ये प्रश्न बहुत बार सोचा, बहुत बार इस बात को सोचा, और मैं आपका ध्यान लाना चाहती हूँ इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10वां आयत। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हम उसके बनाए हुए हैं और प्रभु यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमें करने के लिए तैयार किया गया। तो हम इसीलिए सृजे गए कि हम परमेश्वर में भले कामों को करने पाएँ। तो क्या हम सारे भले काम कर सकते हैं? कौन से भले काम हम करते हैं? कौन से भले काम हम कर पाते हैं? एक के बाद एक क्वेश्चन क्या हमारे मन में आते हैं? पहले मैंने आपसे पूछा क्यों परमेश्वर ने आपको बनाया, और अब मैं पूछ रही हूँ कि जब परमेश्वर ने कहा कि भले कामों के लिए बनाया, तो आपके द्वारा कौन से भले कामों को किया जाता है? क्या हम कर पाते हैं? हमारे सामने बहुत सारी रुकावट आ जाती हैं, स्पेशली मैं जवान बच्चों से ये बात करना चाहती हूँ। हम लोग बहुत बार अपनी कमियों को देखते चले जाते हैं
है ना। हमें लगता है अरे मेरे साथ वाले भाई बहन इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, मैं छोटी जगह से आया हूँ, हिंदी में मैंने पढ़ाई की, अब मैं इंग्लिश कैसे बोलूँ, और हम अपने मन में एक भार पैदा कर लेते हैं। हम सोचते हैं अरे मेरी ये सहेली का या मेरे ये दोस्त तो कितना अच्छा मेंटेन करके रखता है, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, कितने सब कुछ इनके ऊपर सूट करते हैं, मैं तो ऐसे नहीं पहन पाती या पहन पाता, मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं। एक और बोझ हमारे अंदर आ जाता है। फिर हम सोचते हैं अरे ये इसके पास इतना अच्छा फ़ोन है, आईफोन है, ये फ़ोन है, और मेरे पास इतना जिसमें सारे ऐप भी चलते नहीं हैं। फिर हम एक और भार हम उसके ऊपर रख लेते हैं। ऐसा करते 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 हमारे ऊपर हम बहुत सारे भार में, बहुत सारे प्रेशर के अंदर छुप जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हम उन बातों को छुपाना शुरू करते हैं। जब हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, जानबूझकर कुछ इंग्लिश के शब्दों को प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जब हम कुछ कपड़े ऐसे खरीदते हैं, जब हम दोस्तों के साथ जाएं तो ही वो हम पहन पाते हैं। तो इस तरह से हम हमारे जीवन में जो हम नहीं हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर जाते हैं। बहुत सारे भार में, एक गिल्टी में, एक आशाहीनता में हम चलते चले जाते हैं। हमें लगने लगता है कि जो संसार इतना तेज गति से भाग रहा है, हम उस गति में उनको पकड़ नहीं पा रहे। इतनी तेज हम भाग रहे, लोग इतना तेज भाग रहे हैं और हम पिछड़ते जाते हैं और अपने आप को संकुचित कर लेते हैं। बहुत बड़ा एक टेंशन, एक तनाव जवान बच्चों के बीच में आजकल इस बात के लिए देखा जा सकता है। सारी दौड़ में पीछे हो जाना, छिप जाना, अपने आप को संकुचित हो जाना, और वो इस तरह से भार के तले दब जाते हैं कि जो परमेश्वर का आज्ञा है कि भले कामों को करना है, वो भले काम कर ही नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है हमारे सब लोग हमें निराश कर दे रहे हैं, हताश कर दे रहे हैं, तो इस कारण से हम संकुचित कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन आज मैं एक शब्द आपको बाइबल से बताना चाहती हूँ। इतना मज़ेदार वो आयत है, इतना आपको आनंदित कर देने वाला आयत है, क्योंकि वो आयत ही ऐसा है। वो आयत ऐसा है कि हम लोगों को आशा से भर देता है, हम लोगों में एक उत्साह भर देता है। और देखिए उत्पत्ति 1 का 26वां आयत क्या कहता है। यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं हमने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। और आप देखिए इस सृष्टि का जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो है हमारा परमेश्वर। जब परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, परमेश्वर अति सुंदर है, परमेश्वर महिमावान है, और जब उस परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया है तो क्या हम सुंदर नहीं हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो आज मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम में से कोई भी जना ऐसा नहीं जो सुंदर ना हो, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए हम उसी की इमेज के समान हैं। और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर किसी भी खराब चीज़ को नहीं बनाता। हम उत्पत्ति 1 के 2 अध्याय में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि धरती बेडोल थी और सुनसान थी, शून्य वहाँ पर भरा था, कोई हलचल नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी, कोई सब जगह रुकावट उबड़ खाबड़। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा वहाँ मंडलाता था, देखते हैं परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा उस धरती को बनाना शुरू किया, हर चीज़ों का सृष्टि करना शुरू किया। और हम उसी अध्याय के जब अंतिम आयत में पढ़ते हैं 31 आयत, जेनेसिस 1:31, तो उसमें हम लास्ट आयत में, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया और जो देखा कि अच्छा है तो वह बहुत ही अच्छा पाया। और आप देखिए जिस बात को परमेश्वर स्वयं अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या वो सही नहीं होगा। तो परमेश्वर ने हमको और आपको भी इसी प्रकार बनाया, तो फिर हम क्या अच्छे नहीं होंगे? हम जरूर अच्छे हैं। इसीलिए जब भी आपके मन में कभी निराशा आती है, आपके मन में कभी हताशा आती है कि हम दूसरों से अच्छे नहीं, तो ये वचन एक बार जरूर आप मनन कर लीजिए।
और एक बार ज़रूर इस बात को अपने में कॉन्फिडेंस में ले अपने आप को कि मुझे अगर परमेश्वर ने बनाया है तो मैं बहुत अच्छा हूँ। और जैसे हम एक उदाहरण दे सकते हैं, हम में से बहुत सारे लोग, आप में से साइंस के स्टूडेंट होंगे, जब हम बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं जो सेकेंड स्टेज है तितली के लाइफ साइकिल में, वो है कैटरपिलर या लार्वा जिसको हम कह सकते हैं। जब हम एक लार्वा ऐसे ऐसे रगड़ते हुए कहीं देखते हैं और हमारे हाथ पे आ जाता है तो हमें वो बड़ा घृणा उससे आती है, कोई भी उसको छूना नहीं चाहता, कोई भी उसको टच करना नहीं चाहता, ऐसा होता है लार्वा। लेकिन जब वो एक प्रोसेस से गुजरता है, वो प्रोसेस थोड़ा कष्टदायक है, लेकिन जब उस प्रोसेस से गुजर कर वो निकलता है तब वो एक सुंदर तितली में बदल जाता है। यदि आज आप भी लोगों को पसंद नहीं आ रहे, यदि आज आपके मन में ऐसा कुछ निराशा है, यदि आज आपको लगता है कि मैं सब लोगों से अलग हूँ, मैं उनका कंपेयर मैं कर नहीं पा रहा या कंपेयर कर नहीं पा रही, तो आज आपकी अवस्था उस कैटरपिलर के समान है और आपको ज़रूरत है कि आप एक प्रोसेस में से निकल जाएं। और जब वो प्रोसेस में से आप निकल कर जाएंगे तो वो जब आप बटरफ्लाई का रूप धारण करेंगे तो सब लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, सब लोग आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे और वो जो बदलने का प्रक्रिया है वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तनकारी जीवन। तो कैसे हम उस ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे, कैसे हम उस प्रक्रिया से गुजरने पाएंगे, उसका एक और सिर्फ एक ही उपाय है, आप परमेश्वर की शरण में आइए। मैं आपको पवित्र शास्त्रीय वचनों से मैं ये आपको प्रूव कर सकती हूँ कि हमारे परमेश्वर में ही सिर्फ सामर्थ है कि वो टेस्टलेस चीज़ों को टेस्टी चीज़ों में बदल देता है, अगली को ब्यूटीफुल में बदल देता है, हमारी निराशाओं को आशा में बदल देता है। हम उसका बहुत अच्छा उदाहरण देख सकते हैं नए नियम में, जब यीशु मसीह ने पहली बार काना के विवाह में बाहर पड़े पानी के मटकों में से को उत्तम दाखरस को बना दिया। क्या वो कुछ काम का पानी था? वो बेकार पैर हाथ धोने को शुद्ध करने के लिए रखा हुआ पुराने बर्तनों में रखा हुआ एक पानी था। आज हमारा जीवन उसी प्रकार हो सकता है, जिसमें कोई गुण नहीं, जिसमें कोई रंग नहीं, जिसमें कोई स्वाद नहीं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का नज़र उस पानी पर पड़ा तो वही स्वादहीन, रंगहीन और बेकार के काम के लिए पड़ा हुआ, पुराने मटकों में पड़ा हुआ वो पानी एक उत्तम दाखरस में परमेश्वर के द्वारा बदला गया। इसी प्रकार हम में से कोई यदि इस अवस्था में है और हम परमेश्वर के पास जाते हैं और जब परमेश्वर का नज़र हम पर पड़ता है तो हमारे जीवन की जो स्वादहीनता है, जो आशाहीनता है, जो बेरंगपन है, वो सब दूर हट जाता है और हमारा परमेश्वर हमें उस उत्तम वाइन के समान जिसका सब आनंद, जिसके साथ का सब आनंद ले सकते हैं, उस प्रकार हमें लोगों के सामने प्रस्तुत करने में सामर्थ्य है। हम कभी कभी हमारे स्वयं के लोग भी हमको नीचा दिखा देते हैं, हमारे टैलेंट को वो पहचान नहीं पाते। हम उसको दाऊद के बारे में हम देख सकते हैं, पहला शामुएल 16 और 17 अध्याय में हम देख सकते हैं। दाऊद एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति था, वो साहसी व्यक्ति था। हम देखते हैं दाऊद के बारे में कि वो भेड़ बकरियां तो ज़रूर चराता था, लेकिन जब शेर और भालू उसकी भेड़ों को पकड़ने आते थे वो उनके जबड़े को वो चीर डालता था और उसका अभिषेक शामुएल द्वारा किया गया था। लेकिन फिर भी उसके भाइयों ने उसको नीचा दिखाया। जब वो युद्ध के मैदान में गोलियत के सामने गया तो उसको उसकी हैसियत याद दिलाने लगे कि तू तो गाय भैंसों को किसके भरोसे छोड़कर आया। और उसके पिता ने भी यहाँ तक कि उसकी काबिलियत को नहीं जाना और उसे सिर्फ अपने भाइयों को खाना देने के लायक समझा है। लेकिन उसी समय में जब उसने उस गोलियत को मारा तब
को लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन एक और बार उसके जीवन में ये परिस्थिति आई जब शाऊल जो उसे पसंद करने लगा था, और जब उसके भाइयों ने देखा कि और लोगों ने उसकी अच्छी गवाही देना शुरू किया कि यहोवा उसके संग रहता है, वो बुद्धिमान है, तो फिर उसको लोगों ने मारने का योजना बनाया। जब दाऊद जैसे अभिषिक्त व्यक्ति के साथ ऐसा संभव है, तो हमारे और तुम्हारे साथ ऐसा क्या नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। लेकिन उस समय में हम क्या करें? हम भजन संगीता 24 में पढ़ते हैं, और उसी किताब 1 सामुएल 22 आयत में हम देखते हैं अद्दुल्लाम की गुफा में दाऊद आया, और वहाँ पर उसने आराधना शुरू कर दिया, और वहाँ पर उसने परमेश्वर की स्तुति शुरू कर दिया, और परमेश्वर ने उस परिस्थितियों को बदलना शुरू कर दिया। आज हम जवान लोग, हमारा वर्शिप क्या वर्शिप हम लोग आजकल करते हैं? हमारा वर्शिप बैंड ओरिएंटेड हो गया, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेड हो गया। जब तक बैंड बज रहा है, जब तक गिटार है, कीबोर्ड बज रहा है, जब तक जवान बहुत उछल के कूद के आराधना करते हैं, और जब जैसे ही म्यूज़िक ख़त्म, हमारा आराधना भी ख़त्म। आज हम लोग ऐसी एक आराधना की ओर जाते हैं, जबकि परमेश्वर कौन सी आराधना की बात करता है? यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय में जब सामरी स्त्री यीशु से वाद विवाद करती है कि आप कौन से मंदिर की बात कर रहे हैं प्रभु, आप कौन सी आराधना की बात कर रहे हैं प्रभु, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ जो आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करें। यहाँ कौन सी आत्मा की बात परमेश्वर करते हैं? प्रभु यीशु मसीह कौन सी आत्मा के बारे में कहते हैं? यह वही आत्मा है जो परमेश्वर ने हमें दिया, हमारे हृदय में परमेश्वर का आत्मा दिया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और मेरा आत्मा तुम में वास करता है। तो हम उस आत्मा पर हम अपना ध्यान लगाएं, उस आत्मा को हम पाने का प्रयास करें जो परमेश्वर ने हमें दिया, और उस आत्मा को हम परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्टिविटी में रखें। और जब हम ऐसा करने लगेंगे तो हम हमारे जीवन में जो भी इस प्रकार विपरीत परिस्थितियां आएंगी, उनमें भी हम आनंद मनाएंगे जैसे दाऊद ने मनाया, उनमें हम आनंद मनाएंगे जैसे सामरी स्त्री ने बनाया। हमारे जीवन में जब लोग हमारी कमियों को गिनाना शुरू करेंगे, हम उसके बीच में भी हतोत्साहित हुए बिना हम उस प्रभु में आनंदित और मगन होते जाएंगे। यही है ट्रांसफॉर्मेशन। हम कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे उदाहरण हम देखें? मैं आपको और उदाहरण उसके दे सकती हूँ। हम नए नियम में हम बहुत अच्छी तरह से हम उस बातों को समझ सकते हैं। हम पौलुस के बारे में जानते हैं। पौलुस कभी यीशु मसीह से नहीं मिला, जैसे हम नहीं मिले आमने सामने, हम पौलुस कभी नहीं मिला। लेकिन पौलुस और क्या करता था? पौलुस हम लोग जानते हैं उसके पास एक अधिकार पत्र था। वो अधिकार पत्र लेकर मसीह के पीछे चलने वाले मसीह के फॉलोवर्स को, स्त्री और पुरुषों को नाश करता था, उनको सताता था। अधिकार था उसके पास में। उसके अलावा वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, उसके पास दोहरी नागरिकता थी, रोमन नागरिकता वाला व्यक्ति था। यहूदियों के पूरे उसको 5 ग्रंथियाँ उसको पूरे याद थी। उसने गमीएल के पास उसने शिक्षा को पाया, जो उस समय उच्च आत्मिक शिक्षा पाने का स्थान था, और किसी भी बात का कोई उसको कमी नहीं था। लेकिन जब वही व्यक्ति जो सताने वाला था, जब यीशु मसीह से उसका मुठभेड़ हुआ, तो क्या हुआ? उसके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। उसने रो रो कर वो सतावट छोड़ दिया और वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला हो गया। और जो व्यक्ति यीशु मसीह के फॉलोवर्स को सताया करता था, और वो अब खुद यीशु मसीह की शिक्षाओं का प्रचार करने लग गया, यीशु मसीह का अनुकरण करने वाला वो हो गया। और ये उसके लिए बहुत आसान नहीं था। हम हमेशा छोटे छोटे कामों में अपनी मुसीबतें गिनाते चलते हैं। आप देखिए, उस पर पौलुस पर विश्वासियों ने, जो मसीही लोग थे, मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे, उन्होंने बिल्कुल विश्वास नहीं किया।
हालांकि वो उनके पक्ष में काम करने लगा, लेकिन वो उसको पहले वाला शाऊल के रूप में जानते थे जो मसीहियों को सताया करता था। इसलिए वो उसको मसीही लोगों के बीच में स्थान बनाने में सालों लगे। बाइबल कहते हैं 14 साल उसने ऐसे काम किया, और साथ ही साथ वो अपने यहूदियों लोगों के लिए भी का भी उसको सपोर्ट नहीं था। वो यहूदी लोगों से आ गया तो यहूदी लोगों ने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया, और वो विश्वासी लोगों में आ गया, लेकिन उनका विश्वास वो पाने में उसको बहुत लंबा टाइम लगा। तो ये सब बातें ईजी नहीं थी, लेकिन आप देखिए जब वो इन बातों से निकल कर आया तो सबसे ज़्यादा नए नियम में पत्रियाँ लिखने वाला पौलुस बना, और वो कहता है मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। क्या हम में वो हियाव है? क्या हम वो इस बात को कह सकते हैं कि मेरी किसी ही चाल चलो? तो हम ये हियाव हम कैसे पा सकते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर के नज़र में जब हम आए तो हम ऐसे ही आपको पा सकते हैं। जब हम उस ट्रांसफॉर्मेशन में से निकल जाएं तब हम उस हिम्मत को पा सकते हैं। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ पतरस के बारे में, और हमको पतरस के समान उसमें बने रहना चाहिए। पतरस यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, लेकिन वो बहुत डरपोक था। जब यीशु मसीह ने कहा कि सुबह होने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, उसने कहा नहीं नहीं यीशु प्रभु, मैं तो आपको बहुत प्यार करता हूँ। और जब उस छोटी बच्ची ने कहा कि अरे ये आदमी ये तो यीशु मसीह के साथ था, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसको जानता भी नहीं। 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार किया। लेकिन वही व्यक्ति जब उसने पवित्र आत्मा को पाया, प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं, जब उसने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाया तो उसने क्या किया? 3000 व्यक्तियों के सामने यीशु मसीह का प्रचार किया। और प्रेरितों के काम 4 आयत में देखते हैं उसने इतनी बड़ी भीड़ के सामने प्रोक्लेम किया कि इस आकाश के नीचे और धरती के ऊपर और कोई भी नाम नहीं यीशु मसीह के अलावा जो उद्धार पाए, जो उद्धार दे। इतना हियाव उसको कहाँ से आया? देखिए जब उसको जानने वाले, उसी जगह में रहने वाले जो यहूदी लोग थे, फरीसी लोग थे, उन्होंने पूछा, पुरनिय लोगों ने पूछा क्या ये वही पतरस नहीं है जो अनपढ़ थे, गंवार थे, मछली पकड़ते थे और डरपोक थे? इनको ये सब ज्ञान कहाँ से आया? देखिए जब यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर होता है, जब हम उस प्रोसेस में से निकल जाते हैं, तो वही आत्मा का सामर्थ्य हम जब पा लेते हैं तो हमको उन्हीं के इस पतरस के समान हमको हियाव आ जाता है। तीतुस की पत्री में 3 अध्याय में 3 और से लेकर 5वीं आयत तक हम देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जब हम, यहाँ पर पतरस कहता है जब हम ईर्ष्या करने वाले थे, हम तो डाहा करने वाले थे और सुख विलास में पड़े हुए थे और बहुत सारे अभिलाषाओं में पड़े हुए थे और हम घृणा करते थे और वैर हमारे जीवन में था। लेकिन जब यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया तो उसकी दया के कारण, उसके द्वारा नया जन्म दिए जाने के कारण, उसके द्वारा पवित्र आत्मा पाने के कारण हम सब उन बातों से दूर हो गए और हम नए बन गए। तो ये जो नया बनने का प्रोसेस है, यही है ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे जीवन में है। और आप देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास प्रभु ने इतना असीम सामर्थ्य दिया, लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसी एक अपनी सहेली या मित्र के द्वारा हमारा इनकार किए जाने के कारण हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, अपना जीवन समाप्त करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और बहुत से लोग तो हमारे अपने जीवन को समाप्त भी कर डालते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहता है कि आपके जीवन के द्वारा उसको एक योजना है, कुछ ना कुछ पर्पस है जो परमेश्वर ने आपको जन्म से पहले चुन लिया। यिर्मयाह 1:5 में कहता है मैंने तुम्हें माँ के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है। तो परमेश्वर का चुनाव कभी क्या गलत हो सकता है? और हम इतनी बड़े अनुग्रह को ठुकरा देते हैं, उसका एक ही कारण है कि हम परमेश्वर से दूर हो चले हैं। जो आत्मा का सामर्थ्य हमें मिलना चाहिए था, जो परमेश्वर के द्वारा पवित्र आत्मा हमें मिलना चाहिए था, हम उन सब को दूर कर लेते हैं और हम उन आराधनाओं को छोड़ देते हैं और हम जाकर ऐसे हमारे जो सांसारिक बातों में हम जाकर फंस जाते हैं।
और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एक ही एक शरण स्थान है हमारा परमेश्वर। मैंने पहले भी बताया, हमारी अवस्थाओं को जो परमेश्वर बदल देता है। तो हम जब संसार के लोग हमें इधर उधर का बात में, उल्टा पुल्टा बात में जब हमको कर देते हैं, हम उस समय में परमेश्वर की ओर देखें, परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर का अनुकरण करें, तो परमेश्वर हमको सामर्थी बनाएगा। आपने स्पंज देखा है? हम सब जानते हैं एक सिंपल स्पंज क्या होता है। यदि हम उसको पानी में डुबो देंगे और उसके बाद हम उसको स्क्वीज़ करेंगे, हम उसको निचोड़ेंगे, तो उसमें से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। इसी प्रकार अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, परमेश्वर की शांति हमारे अंदर है, तो हमें संसार का कितना भी हताशा हमारे जीवन में आए, संसार की कितनी भी अशांति लोग हमारे जीवन में आए, संसार के लोग हमें कितना भी इनकार करें, ये उसी के समान है जैसे हम स्पंज को निचोड़ते हैं और जब जिस प्रकार उसमें से पानी निकल जाता है, उसी प्रकार अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर की शांति है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का अनुग्रह है, तो हमारे रिएक्शन में क्या होगा? जैसे वो पानी निकलता है, उसी प्रकार इस अवस्था में भी हमारे जीवन में से परमेश्वर का प्रेम बाहर आएगा, लोगों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह बाहर आएगा, रोज रोज नया आशा हम उस समय भी हम दे पाएंगे और हम उस दाऊद के समान स्तुति और आराधना कर पाएंगे। तो मेरे प्रिय सुनने वाले जवानों, बेटे और बेटियों, हम लोग जो आजकल जो हमारा आराधना है, जो हम सिर्फ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पर बेस हो गया, हम बहुत अपने आप पर घमंड कर लेते हैं, हम बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, हम बहुत अच्छा ड्रम बजाते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है, हम लोग ड्रम बजा कर आराधना करें, हम लोग गिटार बजा कर आराधना करें, कीबोर्ड और बहुत तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बजा कर हम आराधना करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका आराधना गिटार बंद होते ही बंद नहीं होना चाहिए, आपका आराधना ड्रम रुकते ही रुकना नहीं चाहिए, आपका आराधना कीबोर्ड स्टॉप होते ही स्टॉप नहीं होना चाहिए। आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का आराधना करते रहें, पवित्र आत्मा पाकर उसमें आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर के नज़र में आप बने रहें और परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दें और शांत रहें और परमेश्वर को जान लें। हर बात में निराश होकर तुरंत रिएक्ट करने के लिए रेल की पटरी के सामने जाकर कूदने का ज़रूरत नहीं। आपके जीवन से विशेष प्रयोजन है, आपके जीवन से परमेश्वर को विशेष अनुग्रह है। मैं धन्यवाद करती हूँ और बहुत सारी गवाहियाँ मेरे जीवन में हैं। मेरा जीवन भी जब नौजवान थी और तब एक प्रकार का ऐसा जीवन था। बहुत लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा, तू किसी लायक नहीं, तू किसी योग्य नहीं, और बहुत बार मैंने परमेश्वर से पूछा और वो गलती मैंने भी किया कि मैंने अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहा। और उस समय जब मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु आपने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा, क्या मेरे जीवन का प्रयोजन है, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मेरे जीवन से परमेश्वर को क्या प्रयोजन है। अब मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका। अब मैं जानती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे पूछ नहीं बनाया, परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे लोगों को आशा देने वाले बना दिया है। और मैं आप सब लोगों के लिए भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ। हो सकता है आज मुझे सुनने वाले लोग, आप लोग बहुत डिप्रेशन में हो, परिस्थितियाँ ऐसी हैं। मैं नौजवानों के जीवन को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। एक पीयर प्रेशर उनके ऊपर है, एक तनाव उनके ऊपर है, जिसको आपके घर वाले समझ नहीं सकते। आपके घर वाले सोचते हैं इनको क्या टेंशन, हमने इनको सब कुछ अच्छा दे रखा है, अच्छा घर दे रखा है, हम इनकी सारी बातों को पूरा करते हैं, लेकिन जिस परेशानियों से गुजरते हैं वो उनको समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपके घर वाले उस परेशानियों को नहीं समझेंगे, आपके दोस्त शायद महसूस नहीं करेंगे, आपके चर्च के पास्टर को समझ में नहीं आएगा कि आपके जीवन में क्या गुजर रहा है, लेकिन एक और एक परमेश्वर है जो हमारे मनों को भी जांचता है। बाहर इससे हम कितना भी खुश नज़र आए, लेकिन हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे मन की हर एक अवस्था को प्रभु जानता है और प्रभु कहता है, मेरे पास आओ, मैं बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। तो हम एक और बार अपने उस परमेश्वर
के पास आएँ। जब हम मेरे सुनने वाले मेरे बेटे और बेटियों, बहनों और भाइयों, जब आपके जीवन में इस तरह का कुछ परेशानी आता है, किसी और के सामने कहने का ज़रूरत नहीं। लोगों से आपको इनकार मिल सकता है, जो आपको प्यार करते थे वो आपसे दूर हो सकते हैं, वो उनके लिए आप घृणा के पात्र हो सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। वो हमेशा अपनी बाहें फैलाए इंतज़ार कर रहा है, मेरे प्रिय बेटे और बेटी मेरे पास आओ। इसीलिए जब हमें तसल्ली चाहिए, जब हमें शांति चाहिए और जब हमें प्रेम चाहिए, तब हमें इस संसार के लोगों की तरफ जाने का आवश्यकता नहीं। आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए, वो आपके लिए इंतज़ार करता है, वो आपको पवित्र आत्मा देने के लिए इंतज़ार कर रहा है, तैयार बैठा है। आप उसके पास आएँ, आप अपने जीवन में अनुग्रह पाएंगे, तसल्ली पाएंगे, परिवर्तन पाएंगे, और जो आपके जीवन से जो प्रयोजन उसको है वो आने वाले दिनों में पूरा हो पाएगा। मेरी प्रार्थना है हमारे जो सुनने वाले लोगों के लिए इस समय, अगर ऐसी परिस्थिति से गुजरते समय एक आशा हमारे जीवन में है, एक भरोसा हमारे जीवन में है। आप हमारे पास उस यीशु मसीह के पास आइए और आपका जीवन शांति से भर जाएगा। मैं इसी वचनों के साथ अपने इन बातों को समाप्त करती हूँ। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे और शांति दे और प्रेम से भरे, मेरी प्रार्थना है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रिय युवा साथियों, मैं आपके उत्साहवर्धन हेतु अपने विचार रखना चाहती हूँ। आज की विपरीत परिस्थितियों में हमारे जवान अनेक तनाव, चिंता, परेशानियों में डूबते जा रहे हैं। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है, किंतु परमेश्वर का वचन हमें महान वायदों से अवगत कराता है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप देते हैं, उसके संग संग चलते हैं, उसकी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए एक महान विशाल द्वार खोल देता है। परमेश्वर ने यशाया 46:3-5 तक जो वायदा किया है, उसको हम जब पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि कैसे प्रभु हमें हमारे जन्म से लेकर के हमारे बुढ़ापे तक हमारा मार्गदर्शन करता रहता है और हमेशा साथ में रहता है। जब उसने हमसे वादा किया है तो हमें किसी बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वायदे कभी नहीं टलते हैं। जैसा कि लिखा है, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने, सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। मैं तुमको तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। जब परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि तेरी उत्पत्ति से लेकर के बुढ़ापे तक वह तुम्हें संभाले रहेगा, उठाए रहेगा, लिए फिरता रहेगा, तो हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें और संदेह न करें, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे से कभी नहीं मुकरता। वो वाचाओं का परमेश्वर है। इसलिए हमें किसी भी विरोध से नहीं डरना है, किसी भी बात का भय नहीं खाना है। चाहे वो हमारे भविष्य की चिंता हो, सारी चिंताएं परमेश्वर के वायदे के अनुसार उसी पर डाल दो। प्रिय युवा साथियों, चाहे जीवन में कितनी भी असफलता आए, कितनी भी नाकामियां आए, लेकिन ये सब हमारे अनमोल जीवन से बड़ी नहीं हो सकती। जिस जीवन को परमेश्वर ने हमें दिया है, वह जीवन को बचाने वाला, आगे ले जाने वाला, सफलता दिलाने वाला वह परमेश्वर है। जैसा कि गीत में गीतकार ने कहा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी हो, हमारे परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती। वचन बताता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखें एवं विश्वास के साथ साथ परिश्रम भी करें। मन लगा करके पढ़ाई करें, मन लगा करके कार्यों को करें, तो वह परमेश्वर हमें निश्चित सफलता देगा।
हम एक सूत्री कार्यक्रम बनाएं, एक अभियान चलाएं, जिस जिम्मेदारी को हमको पूर्ण करना चाहते हैं, जिस भी लक्ष्य को हम पाना चाहते हैं, संपूर्ण मन से परिश्रम करें। लक्ष्य प्राप्ति होने तक हिम्मत ना हारें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। प्रिय जवान बच्चों, कई बार हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, किंतु हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके कारण हम निराश और हताश हो जाते हैं। ऐसे में हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा या हम क्या करेंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। क्या आप निराशा में हैं? क्या आपके जीवन में कोई आशा नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में एक धन्य आशा है। मैं आपको बहुत कुछ सामान्य ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिसको यदि आप ध्यान में रखेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे तो जीवन में आई हुई निराशा, हताशा या असफलता, वो सब से जो है आप बाहर आ सकते हैं या उससे आप दूर रह सकते हैं। सर्वप्रथम कई बार हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करना कई युवाओं को नहीं पता है। लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने लक्ष्य बार बार बदलते रहें। कई युवा ऐसा ही करते हैं, लेकिन निश्चित लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो विचलित हो जाते हैं और इसलिए फिर उसके बाद वो गलत कदम उठाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप जो है एक लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य कैसा बनाएं? अपनी योग्यताओं को समझते हुए, अपने आप को समझते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित हमें करना चाहिए। केवल उसी लक्ष्य को पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में एक साथ बहुत सारे लक्ष्य बना करके नहीं चलना चाहिए। इससे एक लक्ष्य की जो है प्राप्ति होती है, दूसरे की नहीं होती, या कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इससे क्या होता है कि जो है आपके जीवन में निराशा आती है। इसलिए एक लक्ष्य बनाएं, उसको निर्धारित करें और उसके लिए प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात, ये सारी बातें अपने माता पिता को बताएं, अपने भाई बहनों को बताएं, अपने शुभचिंतकों को बताएं, ताकि आपके लिए जो है लोग प्रार्थना कर सकें और आप अपने लक्ष्य में सफल हो सकें। हमारे जवानों के लक्ष्य प्राप्ति में जहाँ तक हमने अनुभव किया है, क्योंकि हम स्कूल में हैं तो स्कूल में बच्चों को भी हम सिखाते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से जो है बच्चे लक्ष्य प्राप्त करें। और लेकिन हमने ये देखा है कि बच्चे लक्ष्य प्राप्ति के लिए लक्ष्य तो बनाते हैं किंतु उसको प्राप्त नहीं कर पाते। उसमें मुख्य जो है बात उनकी संगति होती है। तो संगति भी बहुत महत्व रखती है कि आपकी संगति कैसी है, आप किसके साथ संगति करते हैं। बाइबल बताती है कि बुरी संगति से अच्छा चरित्र भी बिगड़ जाता है और हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देती है। अतः जो मित्र आपको उत्साहित करे, जो आपको उचित मार्गदर्शन दे, उनकी संगति करें, ताकि मित्र आपकी सफलता में बाधक ना बने। और तीसरी बात, कोई भी कार्य को संदेह लेकर के ना करें, क्योंकि कई युवा ऐसे भी होते हैं जो कि परिणाम आने से पहले ही कई संदेहों में घिर जाते हैं। ये होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सारे संदेह जो है आप छोड़ दीजिए और केवल आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसमें मन लगा करके जो है कार्य करें। और यदि मन में आपके कोई भी दुविधा है तो आप इसके लिए जो है मदद लें। नकारात्मक विचार आपके जीवन में आए यदि, तो अकेले बैठ करके मनन चिंतन करते हुए ना रहें, क्योंकि बड़ी से बड़ी समस्या का भी हल होता है। जो आपको बड़ी समस्या लग रही है, हो सकता है कि बहुत छोटी सी हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने जो है हित चाहने वालों को अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और जो है उनसे चर्चा करें।
आसान रास्ता निकल जाएगा तो इससे जो है आप गलत कदम भी नहीं उठाओगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दूसरों से शेयर करने की बजाय अपने ही आप में घुटते रहते हैं, अपने ही आप में मनन चिंतन करते रहते हैं और फिर इतना ज्यादा थक जाते हैं, इतनी ज्यादा निराश हो जाते हैं कि जवान गलत कदम उठा लेते हैं जो उनके एवं उनके परिवारों के लिए जो है बहुत ही दुख का कारण होता है। इसलिए मैं आपसे यही सलाह दूंगी कि चाहे समस्या कोई भी हो, आप दूसरों से अवश्य शेयर करें। जीवन की असफलता, यदि आप जीवन में असफल भी होते हैं तो वह हमें ये सिखाती है कि अभी सफलता पाने में अभी कुछ कमी है और उस कमी को आपको क्या करना है, दूर करना है। दृढ़ता के साथ आप तैयारी करें, आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर के सामना करें। प्रिय जवानों, शुरुआत चाहे छोटी हो लेकिन शुरुआत जो है कभी तुच्छ नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर छोटी शुरुआत को तुच्छ नहीं जानता। अच्छी सफलता पाने के लिए आपको स्वस्थ रहना भी जरूरी है। आपका खान पान संतुलित रहना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। ये आप सभी ने सुना होगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, अपनी दिनचर्या समय सारणी बना करके निर्धारित करें, हर बातों के लिए समय अवश्य निकालें। तब आप देखेंगे कि आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। जो जवान शारीरिक रूप से दुर्बल या कमजोर रहते हैं उनके अंदर जल्दी निराशा आ जाती है, हताशा आ जाती है, क्योंकि ऊर्जा की कमी होने के कारण वो जो है परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते हैं, अधिक मेहनत नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, पौष्टिक भोजन ही लें ताकि आप स्वस्थ रहें। आज जो आपको कार्य कर रहे हैं आपको निश्चित हो सकता है कि कठिन लग रहा होगा। यह जो है आपको सोच सोच के आप थक जाते होंगे कि ये कार्य बहुत कठिन है, लेकिन आप जो है उन कठिनाइयों को ना देखते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में दें और फिर आप देखिए कि परमेश्वर आपको किस प्रकार आशीषित करता है। इसलिए अपना ध्यान जो है परमेश्वर पे केंद्रित करें। मुश्किल परिस्थितियों को देख करके दूर भाग जाना, डरना, गलत कदम उठा लेना, पीछे हट जाना, ये सब जो है गलत बातें हैं। आप जो है परमेश्वर को अपने संग लेकर के और सही मार्गदर्शन में अपने जो है कदम बढ़ाते जाएं, जीत आपको अवश्य ही मिलेगी। कोई भी कार्य करने के पूर्व आप अच्छे पहलुओं को सोचिए, नकारात्मक पहलू को नजरअंदाज करिए और सकारात्मक विचार से ही हम नकारात्मक विचारों को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है सकारात्मक बने रहें, पॉजिटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं। और इस संबंध में मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। जवानों, जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इसलिए मैं आगे आपसे ये भी एक बात कहूंगी कि केवल लक्ष्य के पीछे ही प्रयास करते रहना, कार्य करते रहना ही जरूरी नहीं है। इसके अलावा खाली समय में जो आपको रुचिकर कार्य लगता है, जिसको हम हॉबी कहते हैं, वो भी आपको करना चाहिए। इससे भले ही आप थोड़ा सा समय अपने जो है रुचि के कार्य करेंगे, लेकिन आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। आपका मस्तिष्क जो है सुकून से भर जाएगा और आप फिर से एक नई ऊर्जा के साथ लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगी।
कोई महान व्यक्ति का उदाहरण नहीं बता रही हूँ। मैं अपने जीवन से ही अपने बेटे का उदाहरण आप लोगों के समक्ष रखूंगी, क्योंकि वो भी एक जवान बालक है, जवान बच्चा है। और 12वीं उसने मैथ साइंस लेकर के बहुत अच्छे परसेंट से पास किया, लेकिन फिर भी वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता था। हम लोग बड़े दुविधा में थे। बचपन से वो बड़े ही भय में, बड़े ही नम्रता दीनता पूर्वक परमेश्वर में रहा। हम भी बचपन से उसके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के चरणों में उसको सौंपते रहे, परमेश्वर से मांगते रहे, उसके लिए सारी मार्ग के लिए प्रार्थना करते रहे। और हम बड़ी जो है असमंजस की स्थिति में थे कि उसके लिए अब क्या करें, कौन से मार्ग में जाएगा। तब जवानों, बच्चों, आप लोगों को यकीन नहीं होगा, बड़े आश्चर्यजनक रीति से एक ऐसा जो है हमें क्लैट से संबंधित, जो हमने कभी न सुना था, उससे संबंधित हमें बातें मालूम पड़ी। और मेरे बेटे ने उसमें इंटरेस्ट भी दिखाया, उस परीक्षा को पास करी और पूरे 5 वर्ष BA ऑनर्स LLB का कोर्स किया। और बीच बीच में लेकिन बहुत परेशानियां भी आईं, उसको मुश्किलें आईं, क्योंकि उसके विषय से हटकर विषय था। कई बार ड्रॉप आउट का जो है उसने निर्णय लेना चाहा, लेकिन हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। और अंततः जो है उसने जो है पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और उसके बाद जो है उसने ONGC कंपनी के में जो है लॉ ऑफिसर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया, जहां उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो थोड़ा निराश हो गया, लेकिन हमने कहा, बेटा अभी परमेश्वर की योजना तुम्हारे लिए नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए द्वार नहीं खोला है, ये तुम्हारे लिए नहीं था, निराशा में जाने की आवश्यकता नहीं है। और उसने उसी वर्ष फिर जो है क्लैट परीक्षा देकर के LLM किया, LLM में गोल्ड मेडल लिया। फिर कंपनीज ने ही उसको इंटरव्यू के लिए फिर कॉल किया, और फिर सेकेंड टाइम में उसने जो है उसका चयन हुआ। और आज वो ONGC कंपनी में लॉ ऑफिसर के पोस्ट पर कार्यरत है। तो बेटा, मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगी कि एक बार की सफलता, 2 बार की सफलता कोई मायने नहीं रखती है। आगे रास्ते और हैं, आगे आपको मौके और मिलेंगे, यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है। इसलिए जीवन बहुत अनमोल है, जीवन को अनमोल समझिए। और ये जो परिस्थितियां हैं वो बदलती जाएंगी। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप लोग जो हैं एक के बाद एक जो है आप लोग, आपके लिए द्वार खुलते जाएंगे यदि आप प्रयास बराबर करते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो है, जैसे कि मिस्र से इजराइलियों को निकालने के लिए परमेश्वर ने जो है लेकर के आया, और एक तरफ उनके लाल समुंदर था, दूसरी तरफ जो है मिस्र की सेना। वो घबरा गए, डर गए, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने उनके लिए द्वार खोल दिया था। इसलिए उसने लाल समुंदर को 2 भाग कर दिया और इजरायली सकुशल वहां से निकल गए, और मिस्री जो है उसके अंदर बहकर या डूब गए और मर गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर इजरायलियों से प्रेम रखता था और उसने उनके लिए मार्ग निकाला। ठीक उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालता है, दरवाजे खोलता है। एक दरवाजा बंद हो गया, निराश मत होइए, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो परमेश्वर 10 दरवाजे खोल देता है। इसलिए मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने द्वार खोला, ठीक उसी प्रकार से चाहे आप किसी प्रवेश परीक्षा में बैठ रहे हो, कोई कंपटीशन में बैठ रहे हो, चाहे कोई इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे उसमें कितने ही लोग क्यों ना आए हो, मत डरिए, मत घबराइए। यदि परमेश्वर ने की योजना में है, यदि परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोला है, तो चाहे कितने ही लोग आ जाएं, वो द्वार, वो पोस्ट, वो आपके लिए ही होगी। इसलिए जो है परमेश्वर में विश्वास रखें और आगे बढ़ते जाएं। मैं आप लोगों से जो है यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं प्रार्थना करने से
जो है पीछे ना रहें, प्रार्थना करते रहें। आराधना करने से बंद द्वार खुल जाते हैं। वचन को ग्रहण करने से जीवन में सफलता मिलती है। इसलिए जो है परमेश्वर के वचन का पालन करिए, परमेश्वर के वचन को धीरज से थामे रहिए। वो हमें हर परीक्षाओं में, आपको हर परीक्षाओं में संभालता रहेगा। इसलिए प्रभु में बने रहो और अपने भविष्य की सारी चिंताएं परमेश्वर के चरणों में डाल दो और उसको तुम्हारा ध्यान है, वह तुम्हें एक उज्जवल भविष्य देगा। और विश्वास के साथ कर्म भी करते रहें ताकि कोई भी बाधा क्यों ना आए, सफलता जो है आपके चरणों में होगी। अंततः मैं जो हूँ आप लोगों को कुछ पंक्तियां बोल करके समाप्त करना चाहती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का यह विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर उठना अच्छा लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। इसलिए जवानों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि एक चींटी से भी हम जो है उदाहरण ले सकते हैं कि किस प्रकार से वो जो है एक एक दाना जो है चाहे गिरते पड़ते लेकिन वो अपने जो है निर्धारित स्थान तक पहुंचाती है और जो है साहस नहीं छोड़ती। ठीक उसी प्रकार से भी आप लोगों को साहस नहीं छोड़ना है। आप लोग युवा हो, ऊर्जा से भरे हुए हो, साहसी बनिए और परमेश्वर पे भरोसा रखिए। आप सभी को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे, उज्जवल भविष्य दे, खुश रहें, स्वस्थ रहें। परमेश्वर आप सभी के साथ रहें। प्रेज द लॉर्ड।